आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे RCET एग्जाम अक्टूबर 2023 तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने SBI बड़ी, और सेकेंड है भीम, पेटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड। तो देखो आप सभी को पता है ना, SBI बड़ी है, भीम है, पेटीएम है, ये तो तीनों आपके क्या होते हैं, मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि आपके पास जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भुगतान करना है तो वो आप कर सकते हैं ना, जबकि ये आपके मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है ईमेल में फोल्डर नहीं होता है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो ईमेल का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अंदर से कौन कौन से फोल्डर होते हैं ना, तो देखो सेंड मेल आपका होता है, स्पैम होता है, ट्रेस होता है, ड्राफ्ट होता है। इनके अलावा अगर आपको कंपोज ऑप्शन देखिए है ना, तो ये भी आपका फोल्डर नहीं होता है। कंपोज का यूज जो है आप नई ईमेल बनाने के लिए ऐसे आप कर सकते हो। तो देखो कौन सा फोल्डर नहीं है आपका, और सेंट मेल होता है, ट्रेस होता है, स्पैम होता है ना। ये जो रिसीव मेल है ये आपका नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, इनबॉक्स होता है ना, यानी कि जो भी आपके प्राप्त मैसेज है वो इनबॉक्स के अंदर आते हैं। सेंड मेल में क्या होता है, आपके द्वारा जो भेजे गए मैसेज है वो सेंड मेल में होते हैं। स्पैम में अनचाहे या फिर जंक मेल होते हैं ना। ट्रेस के अंदर जो आपके द्वारा डिलीट की गई मेल होती है वो ट्रेस के अंदर होती है, और जो ड्राफ्ट के अंदर है आधे अधूरे मैसेज होते हैं ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे है ना। माई नेटवर्क, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, वायरलेस नेटवर्क या फिर नेटवर्क सेटअप। तो अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन को सेट करना है तो हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ना। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके सिस्टम के लिए कंपल्सरी होता है ना, इसके बिना आपका सिस्टम किसी काम का नहीं रहता। और जितने भी हार्डवेयर पार्ट है उन सभी को मैनेज करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा जो है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जो है बनाया गया है ना, NPCI। इसका पूरा नाम पूछे है ना, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन से, एक तो आपको याद रखना है रुपए कार्ड है, एक आपका है यूपीआई का पूरा नाम होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर एक क्वेश्चन बने कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो आपको याद रखना है ना, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। और यूपीआई का पूरा नाम बता दिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको भी किसने जारी किया था, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि रुपए कार्ड हो जाएगा है ना। इन दोनों को जो है राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाता है। रुपए कार्ड के संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि रुपए कार्ड क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये आपका एक घरेलू डेबिट कार्ड है, यानी कि भारत के अंदर ही यूज़ होने वाला आपका कार्ड है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया ना कि एटीएम और जो है POS मशीन पर स्वीकृत। POS मशीन का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है ना, पॉइंट ऑफ सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, रुपए कार्ड है, इनको स्वाइप करने की अनुमति देता है ना। और एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि रुपए कार्ड को जो है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया है ना। तो रुपए कार्ड के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है ना। तो डुप्लीकेट के लिए आपको बताना है MS या पावर पॉइंट में, तो देखो Ctrl+X ये तो होती है, Ctrl+X जो है कट की होती है, और Ctrl+N जो है न्यू फाइल की होती है, Ctrl+Z जो है आपकी अंडू की होती है,
और कंट्रोल प्लस एम जो है ये आपकी होती है MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड की, है ना। तो आपके इसके अंदर ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी, यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड पूछी है तो यहाँ से आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी, ये वाला आपका राइट आंसर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। कंट्रोल एम मत करना है ना, कंट्रोल एम आपका होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की, और डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी है तो वहाँ पे आपकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल प्लस डी। अगला क्वेश्चन है किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस की खाली जगह जो है किसके द्वारा पृथक किया जाता है ना। तो पृथक करना है, अलग करना है तो हम सेमीकोलन के द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है ना। इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हो। तो देखो आप वीडियो कॉल के लिए भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज है और दस्तावेज भेजना है, वीडियो है तो भी कर सकते हो, सेटिंग के लिए भी कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी ऐसे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग या फिर बूटिंग। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर को स्टार्ट व रिस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग आपके दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट आपकी होगी कोल्ड बूट और सेकंड आपकी होगी वार्म बूट। अभी कोल्ड का मतलब होता है कि किसी बंद कंप्यूटर यानी किसी रिफ्रेश कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट, जबकि किसी कारणवश आपका कंप्यूटर स्टार्ट है और किसी कारणवश उसको आप क्या कर रहे हो, रिस्टार्ट कर रहे हो, तो ये वाली प्रोसेस जो है आपकी वार्म बूट कहलाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो देखो वेब ब्राउज़र एक सबसे पहले तो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये जितने भी नाम बोले ये सभी आपके वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है GPS का पूरा नाम। तो GPS का पूरा नाम यहाँ से आपका हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे गूगल नहीं होगा, आपको याद रखना है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है DVD का विस्तृत रूप है। DVD का पूरा नाम। तो देखो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है ना, कितनी बार आपको बताया है, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हैं और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है कि MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो है फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो सिंबल है आपका ग्रेटर देन का है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। सेकंड वाली जो है ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, तो ये आपकी होती है श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट कुंजी। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो देखो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है ना, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में आपके 16 अंक होते हैं। आधार कार्ड के अंदर पूछे तो आपके 12 अंक होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ना कि क्रेडिट कार्ड में जो CVV सुरक्षा कोड होता है ये कितने अंकों का होता है, तो ये आपके 3 अंकों का होता है, और CVV का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन है खाली जगह वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी स्थानों को निर्दिष्ट करता है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा URL करता है। URL एक वेब संसाधनों के लिए संदर्भ है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो स्नैप असिस्ट का काम है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना। ऑप्शन सी ऐसा आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो वेब क्राउलिंग या फिर वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग है ना, इन तीनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। अगर नेटवर्क कनेक्ट करना है तो हब, स्विच है ना, दोनों के द्वारा आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल यूआरएल है ये किस बार में शो होता है? टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार या फिर एड्रेस बार? तो यूआरएल आपका एड्रेस बार में शो होता है। अगला है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कुंजी की संख्या होती है 12। F1 से लेके यहाँ से आपकी होगी F12। इसके अंदर आपको याद रखना है F1 आपकी स्थायी कुंजी होती है, जबकि F2 से लेके F12 तक जो कुंजी है ये आपकी अस्थायी होती है। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनका काम चेंज होता है। अगला है माउस एक है, यानी कि माउस कौन सा डिवाइस है ना, तो आप सभी को पता है माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है कि एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना, किसके द्वारा स्लाइड शो आपका समाप्त हो जाता है? तो एस्केप कुंजी जैसे आप प्रेस करते हो तो स्लाइड जो शो है आपकी रुक जाती है, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है कि वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल संप्रेषण में प्रयोग होने वाला बीसीसी का विस्तारित रूप है। बीसीसी का यहाँ से आपका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और डायरेक्टली सीसी का पूछे तो आपको याद रखना है कार्बन कॉपी। अगला है नेटस्केप नेविगेटर एक है, तो मैंने अभी बोला था ना कि नेटस्केप नेविगेटर एक आपका वेब ब्राउजर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वेब में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है नेविगेटिंग। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का विस्तारित रूप है। तो यूआरएल यहाँ से आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंटर जो है कागज के ऊपर से छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी के छिड़काव के द्वारा जो है डेटा या फिर चित्रों को प्रिंट करता है? इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या फिर ड्रम प्रिंटर? तो आपको याद रखना है ना, ये क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर होता है जो स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। लेजर का पूछे तो ब्लैक पाउडर है, सूखा पाउडर है, और टोनर का यूज करता है। अगला क्वेश्चन है कि एमआईसीआर में सी का अर्थ है ना, तो सबसे पहले तो एमआईसीआर का पूरा नाम याद रखना आपको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका यूज़ जो है बैंक के अंदर जो चेक होता है उस चेक कार्ड को पढ़ने के लिए इसका यूज़ होता है। और सी का यहाँ से हो जाएगा कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सी का पूछा था तो सी का यहाँ से आपका हो जाएगा कैरेक्टर। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे यूएसबी का पूरा नाम है ना, यूएसबी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो यूएसबी यहाँ से आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग होता है ना। ऐसी कुंजी जो सिंगल जिनका यूज आप नहीं कर सकते, अगर इन की का आपको यूज करवाना है तो इनको किसी अदर कीज के साथ कंबाइन करके आपको यूज करवाना होगा। तो उन की को बोला जाता है कॉम्बिनेशन कुंजी, और कॉम्बिनेशन कुंजी की संख्या जो है 3 होती है। कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है और अल्ट होता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट आप सभी को पता है मॉनिटर, और यहाँ से आपका प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है कि एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा आप कैपिटल अक्षर जो है कर सकते हो? कैप्स लॉक की, या फिर ग्राउंड अप्स, या फिर बिग गाइज, या अपर केस लेटर्स?
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैप्स लॉक की के द्वारा कर सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, या फिर 1 MB बराबर 1048 बाइट्स होता है, या फिर 1 MB बराबर 1000 बाइट्स, या फिर 1 KB बराबर 1000 बाइट्स। तो आप सभी को पता है ना, 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।